समंदर के ठीक तट पर गरीब रतन अपने परिवार के साथ रहता था। बेटे की शादी के बाद अब घर में उसकी इकलौती बेटी लता की शादी की बात चल रही थी। नवीन, सुनो ना, मैं तुम्हें अब और समय नहीं दे सकती। जैसे भी हो ये घर तुम्हें अलग करना ही होगा। मैं तुम्हारे उन बूढ़े माँ बाप और तुम्हारी अड़ियल बहन को बिठाकर खिला नहीं सकती। ओहो, जरा धीरे बोलो, अगर कोई सुन लेगा तो बहुत बदनामी होगी। सुनने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? क्या मैंने कुछ गलत कहा है? क्या मुझे अपने परिवार के बारे में नहीं सोचना चाहिए? सोचना तो चाहिए, पर अभी क्या जल्दी है? हमारी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हैं। कृपा करके थोड़ा और इंतजार कर लो, फिर धीरे धीरे माता पिता को समझाकर घर अलग कर लेंगे। अभी ये सब कहने से लोग हमें ही बुरा कहेंगे। जिसे जो कहना है कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेहनत से समंदर से मछली पकड़कर घर चलाते हो। इतनी मेहनत करने के बाद भी क्या बचता है? इतने सारे लोगों को बिठाकर खिलाओगे तो हमारा अपना घर कभी नहीं बन पाएगा। अरे अरे, तुम जरा शांत हो जाओ, मैं कुछ करता हूँ ना। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं मायके चली जाऊंगी। ये क्या कह रही हो? क्या मैंने एक बार भी कहा कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा? बोलो, कहा मैंने? कहा तो नहीं, पर टालते टालते तुम दिनों दिन गुजार रहे हो। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम मेहनत करके पैसा लाते हो, मैं कष्ट उठाकर खाना बनाती हूँ, और ये सब यूं ही बैठे बैठे खाते हैं। मैं इसे कब तक सहूंगी? वैसे पिताजी ने कहा है कि अगर तुम घर अलग कर लोगे तो वो तुम्हें मोटर वाली बड़ी नाव खरीद कर देंगे। तब तुम और ज्यादा मछली पकड़ पाओगे। क्या सच कह रही हो? हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इस गरीब घर में मेरा रिश्ता कराने के लिए जब मेरे पिताजी ने झूठी बातें सुनी तो उन्हें गुस्सा नहीं आया था? लेकिन सिर्फ तुम मुझे पसंद आए इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसीलिए पिताजी भी चाहते हैं कि तुम जल्दी से घर अलग करके अमीर बन जाओ। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि तुम जो कहोगी वही करूँगा। बस मुझे थोड़ा सा और समय दो। ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो इसलिए मैं मान लेती हूँ, लेकिन अगर ज्यादा देर की ना तो मैं सचमुच मायके चली जाऊंगी। माँ, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा क्या तुम्हें? और कौन कहेगा बेटी, इतनी तंगी में इतने कष्ट उठाकर मैंने तुम्हें बड़ा किया है। हो सकता है हम तुम्हें कोई अच्छी जिंदगी ना दे पाए, लेकिन जितना हो सका हमने कोशिश की। मैं जानती हूँ, पर तुम रो क्यों रही हो? नवीन और उसकी पत्नी हमें बहुत समझते हैं। वो अब हमारे साथ इस घर में नहीं रहना चाहते, बस मुंह खोलकर कह नहीं पा रहे, इसलिए अभी तक हमारे साथ है। ये तुम क्या कह रही हो माँ? तुम्हें किसने कहा ये सब? मैं ये बिल्कुल नहीं मान सकती। भैया ऐसा नहीं चाहेंगे। जिसने भी तुमसे ये कहा उसने झूठ कहा। शायद उससे हमारी खुशहाल जिंदगी हजम नहीं हो रही, इसलिए वो झगड़ा कराना चाहता है, किसी और ने नहीं। मैंने खुद तुम्हारे भाई के कमरे के पास से आते हुए उनकी बातें सुनी है। क्या कह रही हो माँ? मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा। तुम दोनों माँ बेटी मिलकर क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है? तुम्हें और क्या, तुम तो इधर उधर घूमकर समय बिताते हो, कुछ करते नहीं हो। ये क्या कह रही हो? मैं और क्या करूं? मेरा बेटा कमा रहा है, घर चला रहा है, मुझे और क्या करना है भाई? बस यही तो क्या तुम्हारे बेटे का अपना परिवार नहीं है? वो अपनी कमाई हमारे लिए खर्च कर रहा है, हम उसके लिए बोझ बन गए हैं। वो हमें और नहीं खिला सकता। तभी वहाँ नवीन और मोनिका आ जाते हैं। जब सब कुछ पता चल गया है तो छिपाने का कोई फायदा नहीं। मैं आपको खुद बता रहा हूँ पिताजी, मैं अब आप लोगों के भरण पोषण की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। आप लोग अब अपना इंतजाम खुद करो। हाँ पिताजी, वरना आप लोगों का खर्चा उठाते उठाते हमारी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। हम कभी सुख नहीं देख पाएंगे। आप तीनों बेकार लोग हैं, आपके पीछे कम खर्चा नहीं होता। वो पैसे बचाएंगे तो हमारी बहुत तरक्की होगी। शायद यही दिन देखने के लिए मैंने जिंदगी भर इतना कष्ट उठाया। शेर का डर होते हुए भी घने जंगल में घुसकर लकड़ी काट कर घर चलाया। अरे सोचा था अब थोड़ा आराम करूंगा। तुमने मुझे बहुत आराम दिया बेटा। ठीक है, तुम हमारी चिंता मत करो। देखते हैं भगवान हमें भूखा रखते हैं या नहीं। पिताजी, आप मुझसे नाराज मत होइए। जो बात होनी थी हो गई, तुम फिर से बात क्यों बढ़ा रहे हो? इन्हें अपनी तरह रहने दो, कल के खाने। रो मत, भगवान हमारे लिए कोई न कोई रास्ता जरूर बनाएंगे, देखना।
देखा, घर अलग हो गया, इसलिए आज हम मांस खा रहे हैं, वरना ढंग से एक मछली का टुकड़ा भी नसीब नहीं होता। लेकिन मुझे पिताजी, माँ और लता के लिए बहुत बुरा लग रहा है। वो लोग क्या खाएंगे? दूसरों के लिए इतना मोह रखोगे तो तुम कभी खुद चैन से नहीं रह पाओगे। तुम बहुत भले इंसान हो, इसीलिए तुम्हारी ये हालत है। अगर ज्यादा दिल उदास हो रहा है तो बोलो, सब कुछ ले जाकर उन्हें दे आती हूँ और मैं अपने मायके चली जाती हूँ। नहीं नहीं, मैं अब और कुछ नहीं कहूँगा। मुझे भूख लगी है। कितने दिनों के बाद आज मांस के साथ चावल खाऊंगा। हाँ, यही तो चाहिए था, इसे डरा कर ही रखना पड़ेगा। अरे भाग्यवान, कुछ खाने को दोगी क्या? घर में बस कुछ पिचके हुए मुरमुरे बचे हैं, क्या तुम वो पिचके हुए मुरमुरे खा पाओगे? उसमें क्या है, जिसका नसीब ही रूठ गया है उसके मुरमुरे पिचके चाहे कुछ पिचके तो क्या ही नुकसान होगा उसका। वही ले आओ।